हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मोहम्मद साकिब, फाउंडर ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन वैली, कॉर्पोरेट माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और लाइफ काउंसलर। ये स्टोरी है मेरे दोस्तों 6 पाकिस्तानी दोस्तों के ग्रुप की, जो अपना टूर प्लान करते हैं श्रीलंका के लिए। और ये श्रीलंका पहुंचते हैं, एक खूबसूरत मुल्क जो मशहूर है अपने चाय के बागात के लिए, अपने नारियल के जंगलात के लिए, अपनी साड़ियों के लिए, आयुर्वेदिक मसनूआत के लिए, हाथियों के लिए, बुद्ध टेम्पल्स के लिए और सबसे बढ़कर अपने खूबसूरत साहिलों के लिए। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और क्रिकेट टीम भी ऑब्वियसली एक पहचान है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के डिफरेंट शहरों में घूमते रहते हैं ये लोग, और घूमते घूमते वहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी कैनेडी पहुँच जाते हैं ये लोग। और वहाँ के साहिल के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था एक ग्रुप दोस्तों का, और ये वहाँ चिल कर रहे होते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा बंदा मिलता है इनको। और वो इतना बूढ़ा होता है, उसको देख के हैरान हो रहा है, उसकी भवें तक सफ़ेद होती हैं। वो उसको दावत देते हैं अपनी टेबल पे, उसको भी डिनर करवाते हैं अपने साथ। और वो बूढ़ा बताता है कि मेरी उम्र 109 साल हो गई है। और वो कहता है 13 साल की उम्र में, वो इशारा करता है समुद्र की तरफ, कि 13 साल की उम्र से मैं समुद्रों में जा रहा हूँ। और मैंने काम शुरू किया था एज ए हेल्पर, फिर मैं मल्लाह बना, फिर मैंने अपना स्टीमर ले लिया, फिर मैंने अपना बैरी जहाज़ ले लिया, और मैंने करोड़ों रुपये कमाया इससे। और वो हैरत अंगेज़ दास्तानें सुनाते हैं इनको समुद्र की। ऐसी दास्तानें कि सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाज़ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि कैसे वो कहता है मैं कश्ती लेके एक महीना अकेले समुद्र में रहा। अब 2-3 घंटे गुजरता है इसी तरीके से, कॉफ़ी का दौर चलता है, चाय का दौर चलता है। और गुफ्तगू के इख्तिताम पे वो बूढ़ा उनको कहता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया मुझे। मेरे दोस्तों, वो बूढ़ा शख्स चेहरे पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट ला के उस ग्रुप को कहता है कि मैं आप लोगों को एक राज बताना चाहता हूँ। वो इशारा करता है सामने समुद्र की तरफ, और वो कहता है समुद्र में एक सोने की मछली पाई जाती है। और कहता है उस मछली की ये खूबी है कि उस मछली को पुराने पारस पत्थर की तरह एक और मछली से टच कर दिया जाए तो दूसरी मछली सोने की बन जाती है। तो सारे दोस्त हैरानी से पूछते हैं क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई अगर ऐसी मछली समुद्र में है तो उसको कोई पकड़ क्यों नहीं लेता? तो बूढ़ा मुस्कुराएगा तो बेटा, इस समुद्र में तो करोड़ों मछलियाँ हैं, और उस मछली की पहचान भी हर बंदे को नहीं है, ना किसी को पता है उसका, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि उसको पकड़ सके। और मुस्कुराता हुआ वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोस्त कह के मारते हैं, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं, और वो कहते हैं हम जदीद दौर के लोग हैं, हम गूगल के लोग हैं, हम यूट्यूब के दौर की पैदावार हैं, हम फेसबुक के दौर में रहते हैं, हम सेटेलाइट के दौर में रहते हैं। और हमें ऐसे बेवकूफ़ बना के चला गया। वो समझता है कि हम भी 100 साल पुराने दास्तानों के ज़माने के बंदे हैं, कि इसकी बात पे एतबार कर लेंगे। और यही बातें करते करते अपने रेस्टोरेंट में आते, जहाँ उनकी रिहाइश होती है, होटल प्लस रेस्टोरेंट होता है वो। तो उसके मालिक के सामने ये बातें कर रहे हो तो उसका मालिक सुन के पूछता है कि ये बातें तुम्हें किसने बताई? तो वो बताता है ऐसे एक बूढ़ा बंदा मिला था। वो तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है वो तो इस इलाके के नामवर लोगों में से एक है। और वो कहता है उसकी रेपुटेशन ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। कहता है अगर उसने तुम्हें ये बात बताई कि सोने की मछली होती है यहाँ पर, उसकी ये निशानी है, तो वो सच कह रहा होगा। लेकिन उसने कहा ये बात भी सच है कि समुद्र में करोड़ों मछलियाँ हैं और उस मछली को पकड़ना मुमकिन नहीं है। तो ये दोस्त भी अपने कमरे में आ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं। उनमें से एक दोस्त स्टैट्स में एमएससी की हुई होती है। वो कैलकुलेशन करता है अपने लैपटॉप के ऊपर और कैलकुलेट करके बताता है उसको कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी पकड़ने की 1/2 बिलियन है, यानी 2 बिलियन लोग अगर बैक वक्त ये मछली पकड़ना शुरू करें तो उसमें से एक बंदे को मछली मिलेगी। तो कहते हैं हमारा कोई चांस नहीं है कि हम ये मछली पकड़ सकें। लेकिन फिर सब दोस्त डिसाइड करते हैं कि हमें एक चांस लेना चाहिए। तो वो 2-3 दिन लगाते हैं, एक स्पॉट फिक्स करते हैं शहर से बाहर, और वहाँ पर मछली पकड़ने का सामान लेके 6 दोस्त पहुँच जाते हैं। और सुबह सुबह 8:30-9 बजे से अपना ये सफ़र शुरू करते हैं मछली पकड़ने का। और समुद्र मछलियों से भरा हुआ होता है। जैसे ये कुंडी डालते हैं, हर 1 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद एक मछली लग जाती है उसमें, कुंडी में। उसको खींचते हैं बाहर, निशानी चेक करते हैं उसकी, जो बूढ़े ने बताई थी। वो निशानी पूरी नहीं होती, देख के उसको वापस फेंक देते हैं, फिर देखते हैं, देख के वापस फेंक देते हैं, देख के वापस फेंक देते हैं। इस तरह 6 के 6 दोस्त रात तक हज़ारों मछलियाँ पकड़ लेते हैं, और उस पर एक मछली भी उन निशानी को पूरा नहीं करती। तो शाम जब होती है तो दोस्त कपड़े झाड़ते हैं अपने, उनका चलो एडवेंचर पूरा कर लिया हम लोगों ने अपना, अब वापस चलते हैं और दोबारा से घूमना फिरना शुरू करते हैं। अब 5 दोस्त एग्री कर जाते हैं। एक दोस्त उनमें से कहता है कि भाई मैं तो ये मछली पकड़ के रहूँगा, मेरे दिमाग में अब ये ख्वाब आ गया, ये ख्याल आ गया, और मैं ये मछली पकड़ के रहूँगा। तो बाकी 5 दोस्त कहते हैं कि भाई आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आप कितने दिन यहाँ पे रहोगे, आपकी फैमिली को हम क्या बताएंगे, खाने पीने का बंदोबस्त कौन करेगा आपके, और आपके सेहत का ख्याल कौन रखेगा, कितने दिन रहोगे यहाँ पे? तो वो कहते हैं ये सारे बंदोबस्त आप करो। काफ़ी वेल फाइनेंशियली साउंड लोग होते हैं ये लोग। तो ये जाते हैं, पूरे सिस्टम बना देते हैं उसका। ज़िद्दी बंदा होता है वो। अब वो अकेला बंदा वहाँ छोटा सा कैंप लगा के मछलियाँ पकड़ना शुरू करता है। नेक्स्ट जो होता है 400-500 मछलियाँ पकड़ता है, मछली को पकड़ता है, उसके बाद देखता है उसको, निशानी चेक करता है, उसको दोबारा ऐसे फेंक देता है, फिर निशानी चेक करता है, ऐसे फेंक देता है। 400-500-600 मछलियाँ रोज़ पकड़ के चेक करके फेंकता रहता है। 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, 3 हफ्ते गुजरते हैं। उसकी फैमिली पाकिस्तान से आ जाती है। कहता है क्यों भाई पागल हो गए हो,
एक फर्जी किस्से कहानी के पीछे, ऐसी मछली कहाँ होती है इस दौर में। वो कहता मैं मछली पकड़ कर रहूँगा, उनकी बात भी नहीं मानता, फैमिली चली जाती है। 1 महीने गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, हर रोज़ 500, 600, 700 मछलियाँ पकड़ता है। मछली पकड़ता है, निशानी चेक करता है, उसकी फिर से फेंक देता है, निशानी चेक करता है, फिर से फेंक देता है, निशानी चेक करता है, फिर से फेंक देता है। 1 साल गुजरता था मेरे दोस्तों, और मछली नहीं मिलती। बाल बढ़ जाते हैं उसके, दाढ़ी यहाँ तक आ जाती है, हुलिया बिखर जाता है उसका, लेकिन जुनूनी आदमी होता है, बाज नहीं आता। 3 महीने और गुजरते हैं, 15 महीने हो गए, और तकरीबन 1.5 साल के बाद लक्की डे होता है उसका। एक दिन सुबह तकरीबन 11 बजे का टाइम होता है, उसके कांटे में वही मछली जो बूढ़े ने बताई थी, सोने की मछली, वो मछली फंस जाती है। वो कांटा खींचता है, मछली को बाहर निकालता है, और मछली उसके हाथ में आती है तो पहचान लेता है निशानियों से कि वही मछली है, और दिल में खुश होता है मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन 1.5 साल मेरे दोस्तों वो क्या काम कर रहा था, मछली को देखता था और अपने हाथ को ऐसे हरकत दे के मछली फेंक देता था, अपने हाथ को ऐसे हरकत दे के मछली फेंक देता था। अब उसका हाथ इतना आदी हो चुका था इस काम का कि जैसे ही वो सोने की मछली उसके हाथ में आई, उसके हाथ ने ऑटोमेटिक अंदाज में हरकत की और उस सोने की मछली को दोबारा से उठा के समुद्र में फेंक दिया, और मछली दोबारा से बिलियंस ऑफ फिशेस में दोबारा से गायब हो गई, और वो ऐसे ही हाथ मलता रह गया। तो मेरे दोस्तों, स्टोरी से लेसन क्या निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी ऐसे सोने की मछली लाइफ में देता है, एक बार, एक से ज़्यादा बार। लेकिन चूँकि हम भी उस बंदे की तरह मौके ज़ाया करने के आदी होते हैं, इसलिए हम भी उस मछली को पहचान नहीं पाते कि ये इंटरव्यू की कॉल जो हमें आई थी, इसके अंदर ही वो सोने की मछली छुपी हुई है। इस कामयाब बंदे से मुलाकात करनी थी, इसी मुलाकात के अंदर मेरी सोने की मछली छुपी हुई थी। ये छोटा सा काम जब मैंने स्टार्ट करा था 10,000 रुपये से, इसी काम के अंदर मेरी सोने की मछली छुपी हुई थी। हम उस मौके को नहीं पहचानते और उस मौके को ज़ाया कर देते हैं। ये स्टोरी तो मेरे दोस्तों सुनाई, एक हिकायत थी, उसको अपने स्टाइल से बयान किया मैंने, लेकिन इसको हम कनेक्ट करते हैं अब एक ट्रू केस स्टडी के साथ। हमारा मुल्क क्रिकेट लवर कंट्री है। जफ़र गोहर का नाम आप लोगों में से किस किस बंदे ने सुना है? एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जफ़र गोहर, और मुझे यकीन है आप में से बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे उसको। जफ़र गोहर ने एक मैच खेला पाकिस्तान की तरफ से 2015 में यूएई में इंग्लैंड की तरफ से एक वनडे मैच में इसको डेब्यू करवाया गया। अच्छा परफॉर्म किया इसने, लेकिन उसके बाद ये रिजर्व सीट पर बैठता रहा और पाकिस्तान आ गया। एक और टूर पे हमारे जो मेन स्पिनर थे यासिर शाह अनफिट हो गए, और टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्पिनर्स की पिच बनी हुई है, ये भी स्पिनर है जफ़र गोहर, तो जफ़र गोहर को बुलाया गया पाकिस्तान से। तो नाम फाइनल हुआ जफ़र गोहर का, और जफ़र गोहर के लिए फ़्लाइट में टिकट्स बुक करवाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट जफ़र गोहर मिस कर गया और वो मैच नहीं खेल सका। तो बाद में तहकीक की गई जफ़र गोहर से वो फ़्लाइट कैसे मिस हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मिला उसका कि जिस टाइम जफ़र गोहर ने उस फ्लाइट में बैठना था, उस टाइम जफ़र गोहर अपने घर पर सो रहा था। जी हाँ मेरे दोस्तों, जफ़र गोहर अपने घर पे सो रहा था। उसकी सोने की चिड़िया उसका इंतज़ार कर रही है और वो मज़े से अपने घर पे सो रहा है, क्योंकि हाउ यू डू एवरीथिंग इज़ हाउ यू डू अ स्पेसिफिक थिंग। जैसे आप हर काम करते हो वैसे ही आप एक खास काम करते हो। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम लोगों को सोने की आदत होती है, टाइम ज़ाया करने की आदत होती है, नाकाम लोगों में उठने बैठने की आदत होती है। हम किसी कामयाब बंदे के पास जाते हैं, मोटिवेट होते हैं, हम सोचते हैं अपनी कंपनी चेंज करेंगे। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारी स्किल्स बाहर निकलती हैं, हम सोचते हैं अपने आप को अपडेट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला एक से ज़्यादा बार वो सोने की मछली हम सबको अता करता है, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से, एक ही नाकाम काम को बार बार करने की वजह से उस मछली को पहचान नहीं पाते। और उस लड़के की तरह हमारा हाथ भी ऑटोमेटिक अंदाज में हरकत में आता है और उस सोने की मछली को दोबारा से नाकामी के समुद्र में फेंक देता है। तो मेरे दोस्तों, अपने एटीट्यूड चेंज करना है हम लोगों ने। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हर रोज़ कामयाब लोगों वाले काम करने पड़ेंगे, नींद को कंट्रोल करना पड़ेगा, कामयाब लोगों में उठना बैठना पड़ेगा, अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, बुक्स से दोस्ती लगानी पड़ेगी, टीवी छोड़ना पड़ेगा। नाकाम लोगों की 2 बड़ी निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि वो टीवी बहुत देखते हैं और सोशल मीडिया पर बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। तो अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो याद रखें, जब तक ये काम छोड़ेंगे नहीं, ज़िंदगी में नाकाम ही रहेंगे। और दूसरी बड़ी निशानी नाकाम लोगों की ये है कि उनका कोई डाइट प्लान नहीं होता, जो दिल चाहता है खाते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ भी आपके अंदर है तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में घर पे हैं और ये मौका अच्छा है, इस आदत को छोड़ें, अपनी सोने की मछली को पहचानें और ज़िंदगी को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।